लेसन नंबर 4, लॉस्ट स्प्रिंग। समटाइम्स आई फाइंड ए रुपीज इन द गार्बेज। जो कहने वाला लड़का है वो कहता है कि कई बार मुझे कचरे के ढेर में 1 रुपया मिलता है, मैं पाता हूं। वाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहिब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dump of my neighborhood. I ask, लेखिका कहती है इस लेसन की, और साहिब से कहती है तुम कोई दूसरा काम क्यों नहीं कर लेते हो। लेखिका कहती है आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, मेरी उनसे आमना सामना होता है, मिलते हैं हम लोग। कब मिलते हैं? प्रत्येक सुबह मिलते हैं। स्क्रॉन्जिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप ऑफ द माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कचरे का जो ढेर है उसमें वो क्या था, कुछ न कुछ तलाशते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। वहां मेरी मुलाकात या उनका आमना सामना होता है। साहिब लेफ्ट हिज हाउस होम लॉन्ग एगो, साहिब ने अपना मकान बहुत साल पहले छोड़ दिया है। सी एडमिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, उनका जो घर था वो ढाका के हरे हरे खेतों के बीच में था। His house is not even a distance memory, हालांकि अब उनके घर की जो यादें हैं उनकी मेमोरी में नहीं है, मेमोरी से परे हो गई है। There was many storms that swept away their fields and home, बहुत सारे तूफान आए थे और तूफान और बारिश ज्यादा होने से उनके मकान और उनके खेत है वो बह गए थे। His mother tells him, ये बात उसकी माँ बताती है, that is why they left looking for gold in the big cities where he now lives, और अब वो वहाँ रहते हैं जहाँ इनको कचरा मिल जाता है और कचरे को बीनने के लिए जो जगह मिल जाती है बड़े शहरों के पास में, वहीं ये रहने लग जाते हैं और आज यहाँ रहते हैं। I have nothing else to do, he muttered looking away, जब लेखिका ने उससे पूछा कि आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं कर लेते हैं, तो उस लड़के ने बुदबुदाते हुए धीरे से आवाज में कहा आई हैव नथिंग इलेस टू डू, कि इस काम के अलावा हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। गो टू स्कूल आई से ग्लीबली, मैंने बिना सीरियस होते हुए कह दिया कि स्कूल क्यों नहीं जाते हो। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, और मैंने महसूस भी कर लिया था जो मैंने सलाह दी थी स्कूल जाने की वो कितनी खोखली प्रतीत होती है। होलो का अर्थ होता खोखली। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, उन्होंने कहा मेरे अगल बगल में मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब स्कूल बनेगी तो मैं स्कूल जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग, मैंने थोड़ी सी मजाक करते हुए लेखिका ने कहा कि यदि मैं स्कूल खोलती हूँ तो क्या तुम स्कूल जाओगे? तो उस लड़के ने जवाब दिया यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, अपनी मुस्कुराहट को बड़ा करते हुए उन्होंने कहा हाँ। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज योर स्कूल रेडी, कुछ दिनों के बाद लेखिका कहती है कि वो मेरे पीछे दौड़ता हुआ दिखाई दिया और उन्होंने मेरे से पूछा था कि आपकी स्कूल तैयार हो गई। इट टेक्स लॉन्गर टू बी बिल्ड ए स्कूल, आई से एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रोमिस, क्योंकि मैंने उनसे वादा किया था कि यदि मैं स्कूल खोलती हूँ तो आप स्कूल आओगे क्या। तो इस बात से मुझे शर्मिंदा होते हुए मैंने कहा बेटा स्कूल बनने में समय लगता है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, देयर वाज नो मिंट but promises like mine abound in every corner of his blink world, और इस तरह के जो वादे, जिस तरह के वादे लेखिका ने किए थे इस तरह के वादे हैं इनके जीवन में संसार के प्रत्येक कोने में खाली प्रतीत होते हैं, रिक्त प्रतीत होते हैं। आफ्टर मंथ ऑफ द नोइंग हिम, अब उस लड़के को जानते हुए लेखिका को कई महीने हो गए। आई आस्क हिम हिज नेम, एक दिन लेखिका ने उनसे उनका नाम पूछती है। साहिब ई आलम, ही अनाउंस्ड, वो लड़का अपना नाम बताता है साहिब ई आलम। ही डज नॉट नाउ व्हाट इट मीन, वो लड़का नहीं जानता है कि उसके नाम का क्या तात्पर्य होता है। इफ ही न्यूज इट्स मीनिंग, यदि ये लड़का जान जाए अपने नाम का अर्थ, नाम का अर्थ होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का मालिक, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम्स बिलीविंग इट, तो ये लड़का मुश्किल से ही विश्वास करेगा कि मेरे नाम का अर्थ ऐसा कैसे हो सकता है। अनवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, के उसका नाम है वो इस तरह से
या इस अर्थ को प्रतिनिधित्व करता है। ही रोम्स, वे भटकता है, द स्ट्रीट, गलियों में भटकता है, विद हिज फ्रेंड, ये लड़का अपने दोस्तों के साथ गलियों में भटकता है। एन आर्मी ऑफ द बेयरफुट बॉयज, इनके साथ जो लड़के हैं उनकी जो मंडली है वो नंगे पैरों वाले लड़कों की है। वो अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून, वो पक्षियों की तरह सुबह सुबह प्रकट होते हैं और दोपहर में गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ, कई महीने गुजर गए, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, लेखिका कहते हैं कुछ महीनों के बाद मैं जानने लगी, उनको पहचानने लगी, उनके नाम जानने लगी। वाई आर नॉट यू वियरिंग चंपल, आई आस्क वन, मैंने उनमें से एक लड़के से कहा कि तुम चंपलें क्यों नहीं पहनते हो, पैरों में जूते क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, इस कहने का मीनिंग मेरी माँ ने घर पे जो सेल्फ रखी हुई है टान है उसे नीचे नहीं उतारे, अर्थात मेरी माँ मार्केट से नहीं खरीद के लाई है। ही आंसर्ड सिंपली, वह साधारण तरीके से जवाब देता है। इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, यदि ऐसा हो भी जाए वो नीचे भी उतार दे, मैं दे दे मैं उसको फेंक दूंगा। एड्स अनोदर, दूसरे ने जवाब दिया। हु इज वियरिंग शूज, जिनके जूते पहने हुए थे। डेट नॉट मैच, लेकिन दोनों जूते मैच नहीं कर रहे थे। व्हेन आई कमिटेड कमेंट्स ऑन इट, जब मैंने उस पर एक टिप्पणी की तो ही सफल्ड, तो वो पैरों को पटकने लगा। हिज फिट एंड से नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा। आई वांट शूज, उन्होंने कहा मैं तो जूते चाहता हूँ। सेज ए थर्ड बॉय, तीसरे लड़के ने कहा। हु हैज नेवर ओवन्ड ए पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ, जो कभी भी जीवन भर अपने एक जूते जोड़ी का मालिक नहीं बन पाएगा। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, ये लोग बेचारे देश के एक भाग से दूसरे भाग में जाते हैं। आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, मैंने उन लड़कों को देखा है घूमते हुए, चलते हुए, बेयरफिट, नंगे पैरों से। इन द सिटी, शहरों में। ऑन द विलेज रोड, गांव की सड़कों पर। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, ऐसा लगता है ये पैसे की कमी के कारण नहीं, बट ए ट्रेडिशन, एक परंपरा है, टू स्टे बेयरफिट, नंगे रहने पैर रहने की। इट इज वन एक्सप्लेनेशन, एक ने क्या होता व्याख्या की। आई वंडर, मुझे आश्चर्य हुआ। इफ दिस इज ओनली एंड द एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे प्रीफ्यूचुअल स्टेट ऑफ द पॉवर्टी, मैं आश्चर्यचकित हुआ कि वास्तव में क्या था कि ये जो व्याख्या उन बच्चों ने की थी ये एक गरीबी की स्थायी स्थिति के कारण है। आई रिमेंबर ए स्टोरी ऑफ ए मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी, लेखिका कहती है कि मैं कहानी को याद करती हूँ कि एक जो मुझे बताई गई है। एज ए यंग बॉय ही वुड गो to school past an old temple where his father was priest, कि एक लड़का था स्कूल जाता था और उनके पिताजी है वो मंदिर में पुजारी थे। he would stop briefly at the temple, वो लड़का थोड़ी देर के लिए मंदिर में रुकता था and pray, और प्रार्थना करता था। for a pair of shoes, जूतों की जोड़ी के लिए वो प्रार्थना करता था। 30 years later, 30 वर्षों के बाद, I visited his town, मैंने उस कस्बे की यात्रा की। एंड द टेम्पल, उस मंदिर में गया। विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ द आइसोलेशन, अब वहाँ एकांता थी मंदिर में। इन द बैकयार्ड, मंदिर के पीछे में। वेयर लिव्ड द न्यू प्राइस्ट, अब नया पुजारी रहता है। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, जहाँ लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सियाँ रखी हुई है। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक लड़का है स्कूल से आता है, उनके ग्रे यूनिफॉर्म पहनी हुई है। वियरिंग सॉक्स एंड शूज, जूते और मोजे भी पहने हुए। अराइव्ड पेंटिंग, हाँपते हुए आता है। एंड थ्रू हिज बैग, अपने बैग को फेंक देता है। ऑन ए फोल्डिंग बेड, जो बिस्तर समेटे होते हैं उनके ऊपर फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के की तरफ देखते हुए। आई रिमेंबर्ड, मैंने याद किया था। पेयर, उस कहानी, उस प्रार्थना को याद किया था। अनोदर बॉय हैड मेड टू द गोडेज, कि जो लड़के ने देवी से प्रार्थना की थी। व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, आज मैंने महसूस किया है कि वास्तव में क्या था, उनको जूतों की जोड़ी मिल गई है। लेट मी नेवर लूज देम, लेकिन इनको कभी खोना मत। द गोडेज हेड ग्रांटेड हिज प्रेयर, कि देवी माँ ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्राइस्ट नाउ वोर शूज, उस युवा लड़के की तरह जो पुजारी का बेटा था, अब उनके क्या था, जूते पहने हुए थे। बट मेनी अदर्स, लेकिन आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं। लाइक द रेक पिकर्स,
जो कचरा बीनने वालों की तरह इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में रिमेन, अभी भी रहते हैं, शूजलेस, बिना जूते पहने हुए रहते हैं। अर्थात ये जो स्टोरी है वो रेक पिकर्स की है। माई एक्यूटेंस विद द बेयर फुट रेक पिकर्स लीड मी टू द सीमापुरी, ए प्लेस ऑन द प्री-फेरी ऑफ द दिल्ली। अब जान पहचान बढ़ गई थी, जो नंगे पैर वाले जो रेक पिकर से कचरा बीनने वाले, वो मुझे, लेखिका कह रही है, एक दिन सीमापुरी लेके गए थे। सीमापुरी कहाँ है? दिल्ली की परिधि में। परिधि किसको बोलते हैं? बाहर का जो एरिया होता है दिल्ली के। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, हालांकि ये क्या था, काफी मील दूर था। मेटाफोरिकली, अगर भौतिक रूप से देखा जाए, दोज हु लिव हियर, जो लोग यहाँ रहते हैं वो कौन है? आर स्क्वेटर्स, वो अतिक्रमणकारी है, जो जबरदस्ती सरकारी जमीन पे कब्जा कर लेते हैं, इसको स्क्वेटर्स कहते हैं। वो केम फ्रॉम बांग्लादेश, ये लोग कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से। बैक इन 1971, 1971 में ये बांग्लादेश से आए। साहिब्स फैमिली इज अमोंग देम, साहिब का परिवार भी उन परिवारों में से एक है। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस, सीमापुरी है वो बाहर का इलाका, जंगली इलाका है। इट स्टिल इज बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अभी वो जगह खाली नहीं है। पहले तो क्या था, ये बंजर था, अब खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, वहाँ लोग मिट्टी के स्ट्रक्चर खड़े कर दिए, मकान बना लिए। विद रूफ ऑफ द टीन एंड त्रिपोल, जिसकी छतें वो टीन सेट की है या त्रिपाल लगाए हुए हैं। डिवोइड ऑफ द सीवेज ड्रेनेज ऑफ द रनिंग वाटर, वहाँ न तो पीने का पानी है न सीवर लाइन है। लिव्स 10,000 रेक पिकर्स, लेकिन लगभग 10,000 कचरा बीनने वाले लोग वहाँ रहते हैं। They have lived here for more than 30 years without an identity, ये लोग यहाँ पिछले 30 सालों से रह रहे हैं और बिना पहचान पत्र के रह रहे हैं। विदाउट परमिट, बिना कोई अनुमति के रह रहे हैं। बट विद राशन कार्ड, लेकिन इन्होंने धीरे धीरे राशन कार्ड बना लिए हैं। That get their names on the voter list, और उन्होंने अपने वोटर लिस्ट में भी नाम लिखा लिए हैं। And enable them to buy the grain, और जिसके आधार पर उनको राशन के आता मिलता है, अनाज मिलता है। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन द एन आइडेंटिटी, और उनके लिए तो वैसे क्या था, पहचान की बजाय भूख को शांत करना या जीवन को सजीव रखना, भोजन जरूरी है। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टोमक, वो कहते हैं कि यदि हम लोग अपने परिवार को सोने से पहले अगर उनका पेट भर देते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात होगी। बिना खाली पेट, बिना खाना खाए, अर्थात खाली पेट वो बिस्तर पर नहीं जाए। वी वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन, से ग्रुप ऑफ द वुमेन इज tattered साड़ी व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ द ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स। लेखिका कहती है कि मैंने एक महिलाओं के ग्रुप में से एक महिला से पूछा था जिनकी सिर्फ फटी हुई साड़ी पहनी हुई थी। मैंने कहा था आपने अपने स्थानों को क्यों, हरे हरे खेतों को, नदियों को क्यों छोड़ दिया था? तो उन्होंने कहा वहाँ हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वेन एवर दे फाइंड फूड, जहाँ भी इनको भोजन मिलता है, वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल, वेन एवर दे फाइंड फूड, जहाँ उनको भोजन मिलता है, दे पिच देयर टेंट, वहीं वो अपना तंबू गाड़ देते हैं। That becomes transit homes, और वहीं वो धीरे धीरे अपना घर बना लेते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे भी इन्हीं त्रिपाल वाली या मिट्टी के बनाए हुए घरों में बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, बच्चे जब बड़े होते हैं तो धीरे धीरे वो अपनी आजीविका कमाने के लिए परिवार का पार्टनर बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन द सीमापुरी मीन रेक पिकिंग, और सीमापुरी में अगर जिंदा रहना है, सर्वाइवल करना है, सजीव रहना है, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा रेक पिकिंग, अर्थात कचरा बीनना। Through the years, it has acquired the profession of the fine art, और कई सालों से ये काम कर रहे हैं, और कचरा बीनना भी एक कला है। Garbage to them is gold, क्योंकि कचरा बीनने वालों के लिए गार्बेज है वो सोना है। It is their daily bread, उनकी रोजी रोटी का डेली का साधन है। ए रूफ ओवर द देयर हेड, उनके सिरों पे जो छत आती है वो इन्हीं कचरे में से जो चीज़ें वो ढूंढते हैं, उनको मार्केट में बेचते हैं, उससे पैसा आता है, उन्हीं से आती है। इवन इफ इट इज़ ए लीकिंग रूफ बट फॉर ए चिल्ड्रन इज़ इवन मोर, हालांकि उनके पास स्थायी मकान नहीं है, फिर भी क्या आता है, बच्चों को पालन पोषण करना
उनके लिए जरूरी है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आई समटाइम्स फाइंड ए रुपीज, कई बार मुझे 1 रुपया मिलता है। इवन ए 10 रुपीज नोट, कई बार मुझे कचरे में 10 रुपये का नोट भी मिलता है। साहिब से साहिब कहता है, हिज आईज लाइटिंग, उनकी आंखों में चमक आ जाती है। व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ द गार्बेज, जब तुम्हें अगर इस कचरे के ढेर में कभी चांदी का सिक्का मिल जाए तो यू डोंट स्टॉप स्कॉन्जिंग, तो तुम क्या था और ढूंढना रुकोगे ही नहीं। फॉर देर इज होप ऑफ द फाइंडिंग मोर, तो आप में क्या था उम्मीद बढ़ जाती है और ढूंढने की। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम द व्हाट इट मीन टू देयर पेरेंट्स, ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चों के लिए कचरे में कोई चीज ढूंढना उनके पेरेंट्स से क्या था डिफरेंट है, अलग है उसका तात्पर्य। फॉर द चिल्ड्रन इट इज वरेप्ड इन ए वंडर, क्योंकि बच्चों के लिए कचरे में बच्चों का आश्रय लिपटा हुआ है। फॉर द एल्डर्स इट इज ए मीन ऑफ सर्वाइवल, और बड़े लोग हैं वो कचरे में केवल वही चीज देखते हैं जो उनके सर्वाइवल, उनकी आजीविका कमाने में काम आती है। वन विंटर मॉर्निंग, एक दिन सुबह की सर्दी थी, सर्दी का सुबह का समय था। आई सी साहिब, मैंने साहिब को देखा था, स्टैंडिंग बाय द फेंच गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, पास के ये खेल के मैदान जो क्लब था उनके गेट में जो जाली लगी हुई थी वहाँ पर खड़ा हुआ साहिब वॉचिंग, देख रहा था। 2 यंग मैन, 2 युवा व्यक्तियों को खेलते हुए देख रहा था। ड्रेसिंग इन वाइट, जिनके सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। प्लेइंग टेनिस, और वो टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, ही हम, वो आए बढ़ता है कि मैं भी क्या था खेलना पसंद करता हूँ। कंटेंट टू वॉच, उनको देखकर वो संतुष्ट है। इट स्टैंडिंग, वो खड़ा है। बिहाइंड द फेंच, वो बाढ़ के पीछे खड़ा है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट, वो इस बात को भी स्वीकार करता है कि जब इस क्लब में, इस मैदान में कोई नहीं होता है तो मैं अंदर भी जाता हूँ। द गेट कीपर लेट मी यूज द स्विंग, क्योंकि क्या था गेट कीपर मुझे अंदर जाने की अनुमति दे देता है। साहिब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, आज साहिब के भी टेनिस के जूते पहने हुए हैं। डेट लुक्स स्ट्रेंज, लेकिन वो अजीब से लगते हैं। ओवर इज डिसकलर्ड शर्ट, क्योंकि उससे ऊपर क्या आता है उसका शर्ट है उसे मैच नहीं खा रहा है। एंड शॉर्ट, जो उनके पेंट पहनी हुई है। समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, जब वो बताता है तो बताता है इस तरीके से व्याख्या करता है कि किसी ने मुझे ये जूते दिए हैं। द फैक्ट, और ये सही भी है, that they are discarded shoes of some rich boy, ये किसी धनवान लड़के के द्वारा त्यागे गए जूते हैं। त्यागने को कहते हैं discarded। वो perhaps refused to wear them, शायद उस धनवान व्यक्ति के बच्चे ने उसको पहनने से इसलिए मना कर दिया था because of a hole in one of them, उन जूतों में से एक जूते में क्या था नीचे होल था, छिद्र था। Don't bother him, ताकि क्या था वो उसे परेशान नहीं हो, इसलिए उन्होंने ये पहनने से इनकार कर दिया, त्याग दिया। For one who has walked barefoot, लेकिन जो बेचारे नंगे पैरों से चलते हैं उनके लिए तो even shoes with a hole is a dream come true, छेद वाला जूता भी एक सपना सच होने से कम नहीं है। But the game he is watching, so identity is out of his reach, लेकिन जिस मैच को, जिस खेल को वो देख रहा है वो उसकी पहुंच से बाहर है। This morning, इस सुबह, साहिब इज ऑन हिज वे, साहिब अपने रास्ते पे था। टू द मिल्क बूथ, डेयरी की दुकान की तरफ जा रहा था। इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनेस्टर, उसके हाथ में एक दूध का बर्तन था। आई नो वर्क इन ए टी स्टॉल्स डाउन द रोड, ही सेज, वो बताता लेखिका को कि आजकल क्या होता है, मैं चाय की थड़ी पे काम करता हूँ। पॉइंटिंग, इशारा करते हुए, इन द डिस्टेंस, जो तो काफी दूर थी। आई एम पेड, और मुझे चुकाया जाता है 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स, मुझे दोनों टाइम का भोजन दिया जाता है, 800 रुपये पर महीना दिया जाता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, लेखिका ने कहा, मैंने जब उससे पूछा क्या तुम इस काम को पसंद करते हो, तो हिज फेस, उसका जो चेहरा था, आई सी, जो मैंने देखा था, हैज लॉस्ट अ केयर फ्री लुक, उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। द स्टील कैनिस्टर सीम्ड हेवियर, क्योंकि जो बर्तन था दूध का वो भारी प्रतीत हो रहा था। देन द प्लास्टिक बैग, उनके प्लास्टिक बैग की तुलना में, जब कचरा बीनते थे तो उनके कंधे पे प्लास्टिक का बैग रहता था, उसकी तुलना में दूध का बर्तन उसको ज्यादा भारी प्रतीत होता है। क्यों? He would carry so lightly over his shoulder, बैग को तो जब वो अपने ढोता था, ले जाता था तो उसको हल्का महसूस होता था। द बैग was his, क्योंकि बैग उसका
खुद का था, अर्थात बैग का मालिक शिवम था। द कैनिस्टर बिलोंग टू द मैन, लेकिन ये बर्तन तो, दूध का जो बर्तन है कैन है, ये तो उस व्यक्ति से संबंध रखता हु ओन्स, जो मालिक है, टी शॉप जो चाय की थड़ी का मालिक है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब कभी भी इस दूध के बर्तन का मालिक नहीं बन सकता। ये आपकी फर्स्ट स्टोरी कंप्लीट हो गई है, जो कि साहिब आलम की है, जिसका पूरा नाम है साहिब आलम, अर्थात यूनिवर्स ऑफ द या लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का मालिक कहते हैं। और लेखिका ने एक कचरा बीनने वाले लड़के की कहानी को इसमें उकेरा गया है। कल जो सेकंड स्टोरी चलेगी, आई वांट टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ, जो कि एक बेंगल मेकर्स का बच्चा है मुकेश। थैंक यू।